नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि सत्त्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपावरतं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तं सदा ममात्मा विदधातु देवः। सदा ममात्मा विदधातु देवः। सदा ममात्मा विदधातु देवः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिरुम्मा आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री अमित गति स्वामी महाराज की, आचार्य गौर श्री ईश्वर विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। चैवर्य मुनि श्री 108 अरजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। भवबंधु, वर्तमान शासन नहीं, वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। आचार्य भगवान अमित गति स्वामी महाराज ग्रंथराज भावना द्वारा सत्यकाजी में वस्तु स्वरूप पर दृष्टिपात करते हुए आज कह रहे हैं, कैसे भगवान मेरे हृदय में विराजमान हो। उन भगवान की व्याख्या करते कर रहे हैं। निषूदते यो भवदुःख जालम निरीक्षिते यो जगदन्तरालम योऽन्तर्गतो योगी निरीक्षणीया सा देव देवो हृदय ममस्तम। वे देवों के देव, सा देव देवो, वे देवों के देव मेरे हृदय में विराजमान हों। कौन से? निषूद ते यो भव दुख जालम, जिन्होंने संसार रूपी दुख के जाल को निषूयते नष्ट कर दिया है, जिन्हें अपने संसार को नष्ट कर दिया है। निरीक्षिते यो जगदंतरालम, और जिन्होंने जगत के अंतराल रूप स्वरूप को निरीक्षिते देखता है। यो अंतर्गतः यो निरीक्षणीया, जो अंतः स्थित होकर योगी दोनों के द्वारा अवलोकनीय है, मतलब जिसे योगी जन अपने हृदय में धारण करके नित्य प्रतिदिन जिसका ध्यान करते स्मरण करते हैं, ऐसे देवों के देव मेरे हृदय में विराजमान हो। यहाँ पर आचार्यगण अरिहंत के स्वरूप को प्रकट करते हुए वस्तु स्वभाव का व्याख्यान कर रहे हैं। देह पर दृष्टि न देकर गुण पर दृष्टि टिकी है। स्वरूप अस्तित्व सादृश्य अस्तित्व, ये आगम के दो शब्द हैं, ये न्याय के दो शब्द हैं। स्वरूप अस्तित्व, सादृश्य अस्तित्व। दो वस्तुओं को देखा जाता है, एक स्वरूप को, एक सादृश्य को। जब हम सादृश्य अस्तित्व देखते हैं तो हमें हर वस्तु भिन्न भिन्न दिखाई देती है। जब हम स्वरूप को देखते हैं तो हर वस्तु एक दिखाई देती है। ये अलग है, ये पुस्तक अलग है, ये अचार अलग है, ये माइक अलग है, सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं सामान।
जितनी वस्तुएं आपको दिखाई दे रही हैं सब अलग अलग दिखाई दे रही, लेकिन स्वरूप से देखें सबका स्वरूप क्या है। घड़ी, माइक, पुस्तक, ये शरीर, ये टेबल, इन सबका स्वरूप क्या है? इस सब में एक समानता क्या है विजय जी? घड़ी हुई, माइक हुआ, पुस्तक हुई, ये शरीर हुआ, इन सब में एक चीज क्या है जो सब में कॉमन है? जो सब में कॉमन है, ये शरीर में, ये घड़ी में, ये पुस्तक में, ये माइक में, ये टेबल में, सब में एक चीज कॉमन बताना है जो सब में है। पुद्गल है और पूर्ण गलन स्वभावी है सब। चाहे ये हो, चाहे पुस्तक हो, चाहे शरीर हो, कोई भी चीज, ये सब नष्ट होंगी। सबका एक सही स्वभाव है, नष्ट होना सबका स्वभाव है, सबको पूर्ण गलन स्वभाव है। ये सब पुराना होके नष्ट होगा, कोई थोड़े समय में, कोई थोड़े ज्यादा समय में। स्वरूप से देखा जाए तो सबका एक ही स्वरूप है। जो स्वरूप इसका है वही स्वरूप, जो पूर्ण गलन स्वरूप इसका स्वभाव इसका है, वही पूर्ण गलन स्वभाव इसका है, और वही पूर्ण गलन स्वभाव इस शरीर का है। कोई अंतर नहीं है। तो आचार्यगण कह रहे हैं कि स्वरूप अस्तित्व सादृश्य अस्तित्व, जब जीव पर्याय को देखता है तो राग द्वेष का वर्तन होता है। हम जब सादृश्य देखते हैं तो इसको भिन्न देखते हैं, इसको भिन्न देखते हैं, इसको भिन्न देखते हैं, इसको भिन्न देख रहे हैं। जब सबके स्वरूप को देखते हैं तो किसी भिन्नता नहीं है, सबको नष्ट होना, सबका एक सही स्वभाव है। चाहे ये पुस्तक हो, चाहे घड़ी हो, चाहे कोई भी चीज हो, सबका वही स्वभाव है, नष्ट होना ही स्वभाव है, कोई भी बचने वाला नहीं है। स्वरूप ये कह रहा है। सादृश्य अस्तित्व में राग देश है, ये तो रहेगी मेरे पास, ये शरीर तो मेरे पास रहेगा, ये घड़ी तो मेरे पास रहेगी। हम सादृश्य देखते हैं, राग देश होता है, ये हमारे पास नहीं, इसको हटा दो, ये नष्ट हो रही है, खराब हो गई, टूट गई, इसको हटा दो। सभी टूटना है। तो आचार्य कह रहे हैं कि जब हम सादृश्य को देखते हैं, जब भी जीव पर्याय को देखता है तो राग देश होता है। और आत्मा को देखे तो चाहे शत्रु की आत्मा हो, चाहे मित्र की आत्मा हो, सारी आत्मा एक ही है। राग देश हो रहा है जब हम उसके शरीर को देख रहे हैं, ये मेरा मित्र है, इससे राग है, ये मेरा शत्रु है, इससे राग है। पानी, आपके घर में पानी आता है क्या? क्यों धर्मचंद जी, घर में पानी आता है? कहाँ से आता है? ऊपर टंकी में कहाँ से आता है? तो आपके घर में पानी अकेला आता है कि और भी घरों में पानी आता है? कहाँ से आता है? उसी टंकी से आता होगा ना। जिस टंकी से आपके घर में पानी आया, उसी टंकी से दूसरे घर में ही पानी आया होगा, सिर्फ आपके घर में पानी आया? पूरी कॉलोनी में पूरे बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हैं वहाँ एक टंकी रखी हुई है, उस टंकी से सब अपने अपने घर में पानी भर रहे हैं। आपके घर में जाते हैं तो आप कहते हैं मेरे घर का पानी, विजय जी घर में जाए तो वो कहते हैं मेरे घर का पानी, ये भैया घर में जाए तो वो कहते हैं मेरे घर का पानी। पानी तो एक ही था, आपने मेरे घर का पानी नहीं पिया, उसके घर का पी लिया, राग देश हो गया। कोई आपका मेहमान आया, एक घर में पिया आया, दूसरे घर में नहीं पिया उसने पानी, भैया मैं तो नहीं पीऊँगा, तो आप क्या कह रहे हो? तुमने उसके घर का पानी पिया, मेरे घर का पानी नहीं पिया। क्योंकि आप किसको देख रहे हो? पानी को यदि देखते तो तुम्हारे घर का हो चाहे उसके घर का हो, पानी तो एक ही था। हमने बर्तन को देखा, हमने स्वभाव को नहीं देखा। हम पानी में भेद कर लिए, बर्तन के भेद से, व्यक्ति के भेद से हमने पानी में भेद किया। ये मेरे घर का पानी, ये तेरे घर का पानी। यदि स्वभाव से देखते
तो टंकी में है पानी। न तेरे घर का था न मेरे घर का था, वो तो पानी था। तो आचार्य कह रहे हैं कि जब भी जीव पर्याय को देखता है तो राग देश होता है, यदि स्वरूप को देख ले तो राग देश हो ही नहीं। कभी घट को ब्राह्मण के घर का देखता है तो कभी घट को वैश्य के घर का देखता है, कभी घट को सूत के घर को देखता है। हे घटो, आपने पवित्र नर्मदा के नीर में भेद कर दिया। एक ही नदी से लाए पानी में कितना भेद हो गया। इस पानी को नहीं पीना, ये उसके घर का पानी है, ये पानी नहीं लूँगा, ये उसके घर का पानी है। सभी ने मेरे पानी को भरा, नर्मदा कह रही कि सभी ने उस नर्मदा के पानी को भरा। क्षत्रिय, कोई कह रहा है कि क्षत्रिय घर का पानी, कोई कह रहा है कि वैश्य के घर का पानी। ध्यान दो, पानी किसका था? ये घट ना होते तो पानी में भेद ही नहीं होता। सारे घट फोड़ दो, एक जगह इकट्ठा कर दो, अब बताओ उसमें कौन सा पानी किसका है? अब बताओ उसमें पानी कौन सा है? कोई अलग कलर हो जाता है क्या? ये घटों, हे घटो, इन बर्तनों के पानी का बर्तन पर्याय बदल दिया। आपके बर्तन में नानत्व हो सकता है, परंतु पानी में नानत्व नहीं है। नीर वही है नर्मदा का, ब्रह्मपुत्र का, केवल घटों में भेद है। जो पानी आ रहा है किसका आ रहा है? ब्रह्मपुत्र नदी का ही तो आ रहा है। कह रहे घटों में भेद है लेकिन पानी तो वही है। ऐसे ही जिसको 525 धनुष की अवगाहना मिली है उसका घट भिन्न रहा है, जिसको 3.5 हाथ की अवगाहना मिली उसका घट भिन्न रहा है, लेकिन अशरीर भगवतः स्वरूप 46 गुणों से मंडित अरहंत अवस्था जैसी 3.5 हाथ के शरीर में है, वैसी 525 हाथ के शरीर में है। आचार्य कह रहे हैं चाहे 3 हाथ का शरीर मिले, चाहे 3.5 हाथ का, चाहे 500 धनुष का शरीर मिले, लेकिन आत्मा तो सब में वही है, उतनी ही शक्ति से संपन्न है। चाहे चींटी के अंदर आत्मा हो, चाहे आपके शरीर के अंदर आत्मा हो। ऐसा नहीं समझना आपके शरीर में आत्मा कोई विशेष अनंत गुण शक्तिशाली है और चींटी के शरीर में कुछ कम शक्तिशाली है। जो आत्मा आपके शरीर में है वैसी ही आत्मा चींटी के शरीर में है। पर्याय भिन्न हो सकती हैं लेकिन आत्मा तो अनंत शक्ति से संपन्न है। जो आज अकौआ के पेड़ में आत्मा थी वही तो भगवान महावीर स्वामी बन गई। कभी ये महावीर स्वामी का जीव अकौआ के पेड़ में था, कभी ये महावीर स्वामी का जीव सिंह के जीव के पर्याय में था। वही जीव भगवान की पर्याय में प्रकट हो गया। इसलिए शरीर देखकर निर्णय नहीं करना, शरीर देखकर निर्णय नहीं करना, स्वरूप देखना। जिसको मैं डांट रहा हूँ, जिस पर मैं चिल्ला रहा हूँ, जिस पर गुस्सा कर रहा हूँ, जिस पर हाथ उठा रहा हूँ, ये भगवान आत्मा है। ये कभी आगे जाके भगवान बन जाएगी। आज पानी भी जब आप फैला रहे हो, पानी भी घास पर भी आप जब चल रहे हो तो इस ध्यान रखना ये घास भी भगवान आत्मा है। इस घास में रहने वाला जीव भी किसी पर्याय में भगवान बन सकता है। इस घास में रहने वाला जीव भी, एक इंद्रिय जीव भी इस पर्याय में एक इंद्रिय है, लेकिन हमेशा एक इंद्रिय नहीं रहेगा। ये कभी भी किसी पर्याय में आगे जाके ये भगवान आत्मा है, ये भी भगवान बनेगा। आचार्य गंगन कह रहे हैं अवगाहना देखकर भगवान में भेद मत करना। देही को देखोगे तो भेद दिखेंगे, देह को देखोगे तो भेद देही को देखोगे तो भेद नहीं दिखेंगे, देह को देखोगे तो भेद दिखेंगे। अंतर किस बात का है? किसी की अवगाहना छोटी या किसी की अवगाहना बड़ी। आप अपने भाव देखो। इसी ज्ञानी इस उपदेश को छोड़ दो कि देह धर्म आदि धर्म है, परमार्थ धर्म आदि धर्म ही आदि धर्म हैं। इसलिए आचार्यगण ने जब प्रारंभ किया था अरिहंत के स्वरूप को, तो उन्होंने यही कहा था दर्शन ज्ञान सुख स्वभाव है। जो दर्शन ज्ञान सुख स्वभाव से युक्त हैं वे ही अरिहंत देव हैं। वे देव मेरे हृदय में विराजमान। स्वरूप अस्तित्व सादृश्य सृष्टि पर दृष्टि जाना चाहिए। स्वरूप अस्तित्व भिन्न है और सादृश्य अस्तित्व भिन्न है। स्वरूप अस्तित्व में हम स्वतंत्र हैं पर अत्यंत भिन्न हैं। सादृश्य कहता है ज्ञानी चिन्ह पिंड चैतन्य अखंड ज्ञान को निहारो।
भगवान आत्मा को निहारो, ज्ञाग भाव को देखो। निगोदिया में भी देव विराजमान है, एक इंद्रिय में भी भगवान विराजमान है। चैतन्य दृष्टि से देखोगे तो निगोदिया में ही भगवान दिखाई देगा, और पर्याय दृष्टि से देखोगे तो इंसान में भी तुम्हें भगवान नहीं दिखाई दे पाएगा। अगर चैतन्य दृष्टि से देखो तो हर आत्मा में भगवान है, और नहीं तो आपको इंसान में भी भगवान नहीं दिखाई देते। निगोदिया में देव विराजा है, चैतन्य दृष्टि देखो तो निगोदिया में और तेरे में कोई भेद नहीं है। जिसे तू शूद्र कहकर ग्लानि ला रहा था, कुल की प्रत्याशक्ति की चर्चा भिन्न है, चर्या भिन्न है, उस दृष्टि से भेद स्वीकार कर लेना। जाति की प्रत्याशक्ति से भेद भिन्न है, लेकिन ज्ञानी अरिहंत बनने वाला जीव जाति को ना देखकर अपने उसमें शुद्ध जीवत को देखता है। जिस समय आपको विश्व की एकता की बात करना हो तो नमोकार पढ़ना। ब्रह्मांड में ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिस मंत्र को विश्व की एकता का कथन किया है। एक नमोकार ये मंत्र है जिसमें संपूर्ण विश्व की एकता का कथन है। ये नमोकार मंत्र आचार्य जो नमोकार मंत्र है वो एकता का कथन का मंत्र है। इसमें किसी ना साधु में भेद किया गया है, ना आर्यंतों में भेद किया गया है, ना सिद्धों में भेद किया गया है, ना आचार्यों में भेद किया गया है, ना उपाध्यायों में, ना साधु, किसी में भेद नहीं किया। अभेद मंत्र है नमोकार मंत्र। कि महावीर भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, कि आदिनाथ भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, 24 तीर्थंकर नमस्कार कर रहे हैं, विदेश हित के तीर्थंकरों को, मतलब किसी को नहीं, संपूर्ण अरिहंतों को नमस्कार। भेद दृष्टि होती तो हम एक का नाम लेते हैं, किसी एक का नाम लेते तो भेद हो जाता। अभेद कर रहा है, नमो लोए सब अरिहंताणम, संपूर्ण अरिहंतों को नमस्कार है। नमो लोए सब सिद्धाणम, संपूर्ण सिद्धों के नमस्कार है। नमो लोए सब आर्याणम, संपूर्ण आचार्यों को नमस्कार है। नमो लोए सब उपध्यायाणम, संपूर्ण उपाध्यायों को नमस्कार। और नमो लोए सब श्रावणम, नमो लो जो शब्द है वो अंत दीपक के सबके साथ लगाना। जब अर्थ निकालो तो पढ़ते समय तो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, उपध्यायण, नमो लोए सब श्रावणम। लेकिन अर्थ जब निकालेंगे इसका तो नमो लोए सब श्रावण की अनुवृत्ति सबके साथ लेना है। नमो लोए की, लोक के सभी अरिहंतों को मेरा नमस्कार हो, लोक के सभी सिद्धों को मेरा नमस्कार हो, लोक में सभी आचार्यों को मेरा नमस्कार हो, लोक में सभी उपाध्यायों को मेरा नमस्कार हो, और लोक के सभी साधुओं को मेरा नमस्कार हो। अर्थ इस तरह से निकालेंगे तो कह रहे हैं ये संपूर्ण लोक के संपूर्ण अरिहंतों को नमस्कार हो, लोक के सर्व सिद्धों को नमस्कार हो, लोक के समस्त आचार्यों को नमस्कार हो, लोक में समस्त उपाध्यायों को नमस्कार हो, लोक के समस्त दिगंत तपोधन को नमस्कार हो। इससे बड़ा लोक में अखंडता को कहलाने वाला और कौन सा मंत्र होगा। आचार्य संबंध स्वामी से पूछेंगे तो कहेंगे भगवंत अरिहंत की शरण में जाने वाला जीव वस्तु स्वरूप को ना समझने ऐसा कैसे हो सकता है। संत स्वामी तो कह रहे हैं कि चांडाल के पुत्र भी देवों के द्वारा पूजे जाते हैं, और सेठ का पुत्र भी अंगारों से भस्म कर दिया जाता है। आचार्य संबंध स्वामी ने रतन कांड श्राप का 4 एक ग्रंथ लिखा है। उस रतन कांड श्राप से उन्होंने स्पष्ट लिखा है, स्वापी देवोपी देवा स्वा जायते धर्म किल विशास, कि स्वान भी देव हो जाता है और देव भी स्वान बन जाता है, स्वान भी देव बन जाता है और देव भी स्वान बन जाता धर्म के वश से। इसलिए ये मत देखो कि कौन कौन सी जाति का है, देखना है तो भगवत स्वरूपता देखो उसके अंदर। प्रत्याशक्ति के अनुसार भेद तो रखो, लेकिन अंतरंग परिणामों उसके प्रति अशुभ भाव मत रखो। शूद्र जाति का है तो जाति की प्रत्याशक्ति के अनुसार उसमें भेद रहेगा, उसमें भेद बना के रखो, लेकिन भेद होने पर भी अंतरंग में भावों में भेद मत रखो। वो भी भगवान आत्मा है, भले शूद्र है, आज पर्याय की प्रत्याशक्ति है, इसी सूद कुल में उत्पन्न हुआ है, लेकिन सूद कुल में उत्पन्न होने वाला भी जीव भगवान आत्मा है। गुण को निहारो। आचार्य कह रहे हैं कि चांडाल के पुत्र भी देवों द्वारा पूजता को प्राप्त हुए हैं। जैसे अंगारे पर भस्म आधारित हो जाए तब भी उसमें चिंगारी रहती है, ऐसे चांडाल कुल में जन्मा जीव भी सम्यक की ज्योति को प्रकट कर सकता है।
कुल की प्रत्याशक्ति भिन्न है, जाति की प्रत्याशक्ति भिन्न है, लेकिन श्रद्धा गुण को निहारोगे तो श्रद्धा उसकी वैसी है। 7 प्रकृति को उपसम 6 उपसम से जैसे सम्यक तो प्रकट होता आपको होता है, वैसे उसको भी हो सकता है। उसकी सम्यक चित ज्योति जागृत हुई है। आचार्य कह रहे हैं कि जैसे सम्यक दर्शन आपको प्रकट हो रहा है कर्मों के उपसम 6 उपसम से, वैसी उसको यदि श्रद्धा हो गई देवशास्त्र गुरु के प्रति, सूदकुल में भले जन्मा है लेकिन देवशास्त्र गुरु के प्रति यदि उसके अंदर श्रद्धा जागृत हो गई तो उसको भी वैसे ही सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए। एक देश जिन जैन कुल में जन्मा सम्यक दृष्टि हो सकता है, वैसे एक देश जिन चंडाल कुल में जन्मा भी सम्यक दृष्टि हो सकता है। भैया जितने गोरे चेहरे दिखते हैं इनको ही धर्मात्मा मत मान बैठना। हमारी 24वीं में 2 तीर्थंकर काले भी हुए हैं, बहुत अच्छा हुआ। नेमिनाथ स्वामी और मुनीश्वरनाथ स्वामी, आपका वर्ण काला था तो कम से कम काले लोगों को धर्म के स्थान तो मिल गया, नहीं तो ये पंचम काल है। गोरे गोरे से क्या होता है, गोरे गोरे लोगों को धर्मात्मा मानते नहीं। तो आचार्य कह रहे हैं कि अच्छा बात है कि ऐसा नहीं है जो गोरे गोरे हैं जिनके चेहरे चमक रहे हैं बस वही धर्मात्मा है, और जिनके चेहरे नहीं चमक रहे काले हैं तो पापी हैं। अच्छा रहा कि 24वीं में 2 भगवान काले हो गए। ये सब लोग कहते हैं गोरे भगवान होते हैं। गोरा तो बगला होता है, गोरा यदि धर्मात्मा होता तो बगला भी सबसे बड़ा धर्मात्मा हो जाता। यानी शांत खड़ा होता है लेकिन अंदर कपट होता है। बगला गोरा होता है, शांत खड़ा रहता है लेकिन अंदर से कपट से भरा होता है। उज्ज्वल वर्ण गरीब तन एक टांग मुख ध्यान, ऐसे बगला भगत निपट कपट की खान। बगला सरोवर में बगल में खड़ा रहता है, बिल्कुल भक्त जैसा लगता है, लेकिन जैसे मछली आती है तो झपटा मार देता है। इसलिए ज्ञानी शरीर का गोरापन, शरीर का कालपन ये मोक्ष का साधन नहीं है। बंध और मोक्ष का कोई हेतु है, उसका नाम है परिणाम। शरीर का वर्ण बंध मोक्ष का हेतु नहीं है। बंधते मुचितो जीवो सम्मो निर्माक्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत निमित्तं विचिंतित। आचीवन पूछपा स्वामी कह रहे हैं बंधते मुच्यते जीवा, यदि बंधता है और छूटता है किससे, क्रम से। सममो निर्ममाक्रमात्, ममत से बंधता है और निर्ममत से छूटता है। ममता से बंधता है और ममता त्याग कर देता है तो छूट जाता है। तस्मात् सर्व प्रयत्न ने, इसलिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए निर्ममत्व विचित्र हेतु, निर्ममत होने का। राग से बनता है और वैराग से छूटता है। जैसे जैसे वस्तु पे राग बढ़ेगा, कोई भी वस्तु पे राग आएगा बंधना प्रारंभ हो जाएगा, उस वस्तु से वैराग होगा तो छूटना प्रारंभ हो जाए। तो यही का 2 चीज हैं, बंध और मोक्ष। बंध मोक्ष 2 वस्तु हैं, और बंध का कारण ममता है और निर्बंध का मोक्ष का कारण निर्ममत्वता है। अब इन दोनों में से निर्मत पर प्रयास करना चाहिए, निर्मत की साधना करना चाहिए। ममता बंध का कारण है, समता मोक्ष का कारण है। ये इतनी सी बात हमको समझ लेना चाहिए। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे फरिया रही तो हम फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलिए चिरवाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाएंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके नमो।